है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़े भाग तेरे नंद लाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़े भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंज सुमन के गजरा निज कर गूंथ सुमन के गजरा निज कर गूंज सुमन के गजरा निज कर गूंथ सुमन के गजरा अपने ही हाथ पहरावत है। अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे दर आवत हैं। भैया हमारे ठाकुर जी जो हैं कैसे हैं? चतुर चिंतामणि हैं, सारी कलाओं में निपुण हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, या पंक्ति पे स्वामी श्री हरदास जी को भाव याद आ गयो। ठाकुर जी वीणी गूथने में बड़े चतुर हैं। स्वामी जी के भाव में ठाकुर जी किशोरी जी सो कह रहे हैं जब वीणी गूथन लीला हुए, वीणी गूथ कहा कोई जाने तेरी सो मेरी सी राधे और द्वै द्वै फूल बीच पितराते। ठाकुर जी किशोरी जी के एक एक बाल में, अरे दुनिया तो महाराज धागे में फूलन को पिरोवे, पर ठाकुर जी किशोरी जी के गजरा कैसे बना में एक एक बाल में ठाकुर जी फूल गूथे हैं। द्वै द्वै फूल बीच पितराते। वेणी गूथ कहा कोई जाने तेरी सो मेरी सी राधे द्वै द्वै फूल बीच पितराते। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण तो ही दिखावत है। दर्पण तो ही दिखावत है। दास जी की एक एक पंक्ति पर एक एक पद याद आ रहे हो। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। और ठाकुर जी श्रृंगार करने में भी बड़े निपुण हैं, दर्पण दिखाने में भी निपुण हैं। जब प्रिया जी को श्रृंगार करें तो ठाकुर जी अपने हाथन से किशोरी जी को सजावे। साड़ी समारी है सोन जूही की चमेली की वापे,
लगी है किनारी, पंकज के दल को लहंगा, अंगिया सोहे गुले बांस की न्यारी। फूलन आज विचित्र बनी, देखो कैसी श्रृंगारी हैं, प्यारे ने प्यारी जय हो। और किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्रृंगार करें। सोन जूही की बनी बगिया, चमेली को कुछ रहो झुक न्यारो, चमेली को कुछ रहो झुक न्यारो, चमेली को कुछ रहो रहो झुक न्यारो। दो दल फूल कदम के कुंडल, सेवती को जामा है घूम घुमा, सेवती को जामा है घूम घुमारो। नव तुलसी पट का घन श्याम, घनश्याम नव तुलसी तुलसी पटका घनश्याम, नव तुलसी पटका घन श्याम, गुलाब इजार चमेली गुबार, गुलाब के जार चमेली गुमारो, गुलाब इजार चमेली गुमारो। फूलन आज विचित्र बन्यो, देखो कैसो श्रृंगार है प्यारी ने प्यारो, कैसो श्रृंगारो है प्यारी ने प्यारो, कैसो श्रृंगारो है प्यारी ने प्यारो। और जब भैया एक दूसरे को श्रृंगार करने में तो फिर होड़ लगे दोनों में, एक दूसरे दर्पण दिखा करके। अच्छा यूं बताओ कौन ज्यादा सुंदर है? हमारे पूज्य दादाजी ये पद सुनाते हैं और डूब करके सुनाते, एकदम जब सुनाते ना नेत्रों से अश्रुधारा बहती। एक बार हिमाचल प्रदेश मंडी में भैया कथा चल रही, तो रात के 1:30 बज रहे, ठंड बहुत पड़ रही थी, अंगीठी सामने रखी, हमारे गीत भैया भी उसमें साथ थे हिमाचल में कथा में। हमारा उस समय प्रवेश ही हुआ इस मार्ग में, तो ठाकुर जी इसी पद, ठाकुर जी की इसी लीला को दादाजी सुना रहे। जब ठाकुर जी ने श्रृंगार कर लियो तो पूछ रहे हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। ये भाव जो याद आया किस पंक्ति पर? दर्पण हाथ दिखावत है, ये बात दर्पण के अटक गए हम दर्पण में। और दर्पण हाथ लिए मन मोहन, दर्पण हाथ लिए मन मोहन, साची कहो ब्रसुहान दुलारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। किशोरी जी सांची सांची बताइए, झूठ मत बोलियो, तुम ज्यादा सुंदर हो या मैं ज्यादा सुंदर हूं? किशोरी जी बोली, प्यारे यहाँ में भी कोई पूछने की बात है? अरे हम काह कहें तुम ही क्यों न देखो, मैं गोरी तुम श्याम बिहारी, हम काह कहें तुम ही देखो
बिहारी तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। अरे हमें पूछने की बात, मैं गोरी हूं और तुम काले हो। और अगली पंक्ति पे ध्यान दियो, किशोरी जी कहा कह रही है, तुमरो मुख जैसे रैन अंधेरी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधेरी। हे प्यारे, तुम्हारा मुख ऐसा लगे जैसे अमावस की काली रात। तुमरो मुख जैसे रैन अंधेरी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधेरी, हमरो मुख जैसे चंदा की उजारी, हमरो मुख जैसे चंदा की उजारी। तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। ब्रज के रसिकन की वार्ता है भैया। जय हो जय हो। इतनो गुण तत्व छुपो भयो है। अब बहुत लोगों को मैंने चेहरा देख रहा हो, तो किशोरी जी ने जैसे ही कही ना कि मैं गोरी हूं तुम काले हो, अरे तुम्हारा मुख ऐसा है जैसे काली रात और मैं ऐसे चंदा की उजारी। भाव समझो, गुणार्थ। किशोरी जी कहा कहना चाहे, हे प्यारे श्याम सुंदर, जब तक अमावस की काली रात नहीं होगी तो या चंदा की उजारी को कौन पूछेगा, या चंदा की उजारी की महानता, या काली रात सोई तो है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं और मेरे बिना प्यारे तुम अधूरे हो। प्यारी प्यारे तुम मूसों अधिक सुहाग, तुम हो नंद जुके कुंवर कन्हैया, मैं हूं गुजरिया तिहारी दासी। तुम हो नंद जुके कुंवर कन्हैया, मैं हूं गुजरिया तिहारी दासी। कृष्ण दास प्रभु की छवि निरखत, कृष्णदास प्रभु की छवि निरखत, चरण कमल पे जाऊं बलिहारी, चरण कमल पे जाऊं बलिहारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। भैया ये भाव जो याद आया तेरो मुख नीको, ये या पद की एक पंक्ति, दर्पण हाथ दिखावत है। अब वही पद पे आ जा, मैं लौट करके कुम्मन दास जी, कृष्णदास जी आ गए बीच में, क्योंकि कृष्णदास जी को भी पता है कि अब एक दिन बचो मेरो चरित्र तो होएगा ना, तो मैं काहे को पीछे रहूं, मैं भी राधा माधव के सामने अपनी हाजिरी लगाए रहूं। सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन
बखानत। कितना गुण भाव छुपा हुआ है। भावार्थ समझो। कुमनदास जी के इस पद में क्या लिखा हुआ है। वह गोपी ते कह रहे हैं, अरे गोपी सब कोई इनके गुणन बखानत, पर ये तेरो गुण गावत हैरी। अर्थात क्या कहना चाहते हैं ठाकुर जी, भक्त तो भगवान का गुण गाते ही हैं, पर ठाकुर जी प्रिया जी को अपने भक्तों का गुणगान सुनाते हैं। प्रिया और प्रियतम निभृत निकुंज में जब विराजमान होते हैं, तो निकुंज में ठाकुर जी क्या बात करते हैं आपस में। प्रिया प्रियतम अपने भक्तों की ही चर्चा करते हैं। सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत। ये तेरो गुण गावत है, तू है सखी बड़े भाग बड़े नंद लाल तेरे दर आवत है रे। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। तेरे ही हाथ बिकावत है, तेरे ही हाथ बिकावत है रे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है रे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है रे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी लाल तेरे घर आवत है रे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। सज्जनों, ठाकुर जी आज भी हमारे और तुम्हारे घर आ सकते हैं, पर उन ब्रजवासियों के जैसा, ब्रज गोपियों के भाव जैसा जिस दिन हृदय में भाव आ जाएगा, तो आज भी भैया ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। घर घर जाकर के ठाकुर जी माखन खाए रहे हैं।